स्विट्जरलैंड में, जहां दुनिया की सबसे ब्रिलियंट दिमाग ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं, ठीक उसी जगह के बाहर एक विशाल मूर्ति है। और ये किसी वैज्ञानिक या दार्शनिक की नहीं है। ये मूर्ति है नृत्य करते हुए शिव की, नटराज की। बिल्कुल। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब सर्न, जहां पार्टिकल कोलाइडर में कणों को तोड़ा जाता है, वहां एक प्राचीन भारतीय देवता का क्या काम? ये सिर्फ एक कलाकृति है या इसके पीछे कोई गहरा अनदेखा कनेक्शन है? और यही कनेक्शन, यही सवाल आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस सवाल को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अच्छा। हाँ, वो शिव से जुड़े प्रतीकों को सिर्फ पौराणिक कथाओं के चश्मे से नहीं देखते, बल्कि उन्हें क्वांटम भौतिकी, थर्मोडायनामिक्स और यहाँ तक कि आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। आज हम इन स्रोतों की मदद से शिव के उस स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद मंदिरों और कहानियों से कहीं ज्यादा गहरा है, और शायद हमारी अपनी चेतना से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये सवाल उठा, सर्न में नटराज की मूर्ति। स्रोत में वहां लगी एक पट्टिका का जिक्र है जिसपे कुछ ऐसा लिखा है कि सदियों पहले भारतीय कलाकारों ने जो कल्पना की, आज भौतिक विज्ञानी उसे आधुनिक तकनीक से देख रहे हैं। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है ना, पर इसका ठोस मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। यहाँ बात हो रही है ब्रह्मांड के उस मौलिक नृत्य की जो हर पल हर जगह हो रहा है। हर जगह? हाँ, भौतिक विज्ञानी फ्रिट्जॉफ कॉपरा ने अपनी किताब द ताओ ऑफ फिजिक्स में इस पर विस्तार से लिखा है। उनके अनुसार शिव का तांडव नृत्य वो एक्चुअली सब एटॉमिक कणों के बनने और मिटने की सतत प्रक्रिया का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि जिसे हम सिर्फ एक पौराणिक नृत्य समझते हैं, वो असल में सब एटॉमिक लेवल पर हो रही घटनाओं का एक मॉडल है? ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में वैज्ञानिक क्या करते हैं? कणों को आपस में टकराते हैं। हाँ, वो कणों को लगभग प्रकाश की गति से आपस में टकराते हैं ताकि वो टूटें और हमें पता चले कि ब्रह्मांड किन बुनियादी चीजों से बना है। उस टकराव में हर पल अरबों कण बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो यही तांडव है? यही तो तांडव है, एक कॉस्मिक डांस जहां एक तरफ सृजन का डमरू बज रहा है और दूसरी तरफ विनाश की ज्वाला। हर पल कुछ बन रहा है और कुछ मिट रहा है। यही ब्रह्मांड का शाश्वत नृत्य है। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो विनाश वाली बात है, ये थोड़ी परेशान करती है। हमारे समाज में विनाश को हमेशा एक नेगेटिव, एक बुरी घटना के तौर पर देखा जाता है। पर यहाँ तो विनाश और सृजन एक ही सिक्के के दो पहलू लग रहे हैं, और विज्ञान भी तो यही कहता है। सोचिए, एक साफ सुथरे कमरे को अगर आप कुछ दिन के लिए छोड़ दें, तो क्या वो अपने आप और साफ होगा? नहीं, बल्कि धूल जमेगी, चीजें बिखरेंगी। सही बात है। ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही है। हमारे स्रोत में एंट्रोपी के सिद्धांत का जिक्र है जो कहता है कि कोई भी सिस्टम स्वाभाविक रूप से व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर बढ़ता है, और कुछ भी नया बनाने के लिए पहले पुरानी व्यवस्था का टूटना, उसका बिखरना जरूरी है। जैसे कि एक सुपरनोवा, जब एक विशाल तारा मरता है तो वो एक जबरदस्त धमाके के साथ फटता है। वो विनाश है, पर उसी मलबे से तो नए ग्रह, नए तारे और शायद जीवन भी बनता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक तारे की मृत्यु ही नए सौर मंडलों का जन्म है। ठीक वैसे ही शिव का प्रलय एक अंत नहीं, बल्कि एक नए युग का आरंभ है। वो एक रचनात्मक विनाश है। इसीलिए स्रोत में दिया गया ये आंकड़ा दिलचस्प है कि लगभग 90% लोग अब शिव को अराजकता का नहीं, बल्कि रूपांतरण का प्रतीक मानते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, वो पुरानी जर्जर हो चुकी व्यवस्था को तोड़कर नई ऊर्जावान व्यवस्था को जन्म देते हैं। तो ये रूपांतरण का सिद्धांत सिर्फ ब्रह्मांडीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि शिव के अपने स्वरूप में भी झलकता होगा। उनके जो प्रतीक हैं, जैसे तीसरा नेत्र, उन्हें भी हम अक्सर सिर्फ विनाश से जोड़ते हैं, पर शायद वहां भी कहानी रूपांतरण की ही है। निश्चित रूप से। तीसरे नेत्र को हमेशा क्रोध से जोड़ा जाता है ना, कि जब वो आंख खुलेगी तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि बोध या ज्ञान का नेत्र है, विजडम का। जब ये खुलता है तो बाहरी दुनिया नहीं जलती। तो फिर क्या जलता है? हमारे भीतर का अज्ञान, हमारा अहंकार, हमारे भ्रम, वो जलकर भस्म हो जाते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की भीतरी सर्जरी है जो हमारे उन झूठे विश्वासों और धारणाओं को जला देती है जिन्होंने सच पर पर्दा डाल रखा है। क्या बात है, बहुत अच्छा कहा आपने। ये वो दृष्टि है जो सच को वैसा देखती है जैसा वो है, बिना किसी फिल्टर के।
और उनके बाकी प्रतीकों में भी यही संतुलन दिखता है, जैसे उनके मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा। ये दोनों तो बिल्कुल विपरीत चीजें लगती हैं, एक शांत और शीतल, दूसरी प्रचंड और वेगवान। हाँ, ये विरोधाभास तो है। एक तरफ मन को शांत रखने वाला चांद, दूसरी तरफ सब कुछ बहा ले रहने वाली नदी। और शिव इन दोनों को एक साथ धारण करते हैं। देखिए, चंद्रमा मन का प्रतीक है। शिव के मस्तक पर उसका होना दिखाता है कि उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। वो भावनाओं के ज्वार भाटे से परे हैं। और चंद्रमा समय का भी तो सूचक है ना? बिल्कुल। और शिव समय के बंधनों से भी परे हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहते हैं, यानी समय के भी स्वामी। और गंगा? गंगा वो ज्ञान के प्रचंड प्रवाह का प्रतीक है। अगर वो अनियंत्रित होकर सीधे धरती पर उतरती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। शिव उसे अपनी जटाओं में नियंत्रित करते हैं और फिर बूंद बूंद कर पृथ्वी यानी हमारी चेतना पर उतारते हैं। मतलब ज्ञान को भी धारण करने और पचाने की क्षमता होनी चाहिए, वरना वही ज्ञान विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल सही। ठीक है, ये संतुलन वाली बात समझ आती है, लेकिन कुछ प्रतीक तो ऐसे हैं जो संतुलन से ज्यादा भय पैदा करते हैं, जैसे गले में लिपटा हुआ सांप या पूरे शरीर पर भस्म लगाना। इनके पीछे क्या दर्शन है? ये भय पर विजय पाने का दर्शन है। स्रोत के अनुसार वासुकी नाग, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक जीव मानकर लोग डरते हैं, उसे शिव आभूषण की तरह अपने गले में पहनते हैं। ये दिखाता है कि जिसे दुनिया अपना सबसे बड़ा डर मानती है, शिव उसके साथ सहज हैं। उन्होंने भय को जीत लिया है। आध्यात्मिक स्तर पर यह कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक है, जो हर इंसान के भीतर सोई हुई एक ऊर्जा है। लेकिन एक आम इंसान के लिए ये समझना मुश्किल हो सकता है, शमशान की राख को शरीर पर लगाना, ये तो वैराग्य से ज्यादा भयावह लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भस्म यानी राख मृत्यु का सबसे बड़ा प्रतीक है। और यही इसका उद्देश्य है। उद्देश्य, हाँ। ये हर पल इस परम सत्य की याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है। ये शरीर, ये दौलत, ये पद, सब कुछ। ये जीवन की नश्वरता, इम्परमानेंस का प्रतीक है। जब किसी को ये बोध गहराई से हो जाता है कि सब कुछ अस्थायी है, तो वो छोटी छोटी चीजों के मोह और अहंकार से अपने आप ऊपर उठ जाता है। शिव अघोरी हैं, जिसका मतलब है जो घोर ना हो, यानी जो सुख दुख, जीवन मृत्यु जैसी घोर से घोर परिस्थितियों में भी सम रहते हैं। वो शमशान में भी जीवन का उत्सव देखते हैं। अंदर के भय को जीतने की बात से मुझे एक और कहानी याद आ रही है, कामदेव को भस्म करने की। अक्सर इसे सिर्फ शिव के क्रोध की कहानी की तरह सुनाया जाता है, लेकिन स्रोतों में इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ भी बताया गया है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि कामदेव केवल प्रेम या सौंदर्य के देवता नहीं, बल्कि हमारे मन की अनियंत्रित इच्छा, वासना और लगाव के प्रतीक हैं। डिजायर एंड अटैचमेंट। बिल्कुल। जब वो शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश करते हैं, तो शिव तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर देते हैं। ये कहानी सिखाती है कि खुद को सच में जानने के लिए अपनी अनियंत्रित इच्छाओं और अहंकार को जीतना आवश्यक है। एक मिनट, यहाँ जीतना मतलब दमन करना है या कुछ और? बहुत अच्छा सवाल। ये दमन नहीं है, ये रूपांतरण है। उन्होंने कामदेव को मारकर खत्म नहीं किया, बल्कि उसे अनंग बना दिया, बिना शरीर का। यानी इच्छा अब भी है, पर अब वो भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। वाह, मतलब हमारे मिथकों में वो मनोवैज्ञानिक सच्चाइयां छुपी हुई थीं, जिन्हें पश्चिम ने 20वीं सदी में सिद्धांतों का रूप दिया। स्रोत में मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग का भी जिक्र है। बिल्कुल, इसे कार्ल युंग के इंडिविजुएशन के सिद्धांत से जोड़ा गया है। युंग कहते थे कि हर इंसान के भीतर एक शैडो सेल्फ होता है, हमारे व्यक्तित्व का वो अंधेरा हिस्सा जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। जैसे हमारा गुस्सा, लालच, डर अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाने की है। शिव का कामदेव को भस्म करना ठीक यही प्रक्रिया है। तो ये जो भीतर के अंधेरे को स्वीकार करने और उसे बदलने की प्रक्रिया है, क्या अर्धनारीश्वर का स्वरूप भी कुछ ऐसे ही संतुलन और एकीकरण को नहीं दिखाता? आधा पुरुष, आधी स्त्री। आपने बिल्कुल सही धागा पकड़ा है। अर्धनारीश्वर का मूल सिद्धांत ही एकीकरण है। एक कहावत है, शक्ति के बिना शिव केवल शव हैं। शव यानी कॉर्प्स? हाँ, शक्ति मतलब ऊर्जा, गति, प्रकृति, और शिव मतलब चेतना, स्थिरता। चेतना बिना ऊर्जा के कुछ कर नहीं सकती, और ऊर्जा बिना चेतना के दिशाहीन है। अर्धनारीश्वर स्वरूप ये दर्शाता है कि पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा,
ये दो अलग अलग या विरोधी चीजें नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। और कोई किसी के बिना पूर्ण नहीं है। बिल्कुल, ये ब्रह्मांड का परम संतुलन है। स्रोतों में इसे और भी गहराई से हमारे अपने शरीर के स्तर पर समझाया गया है। हाँ, और वो ये कि योगिक विज्ञान के अनुसार हर जीव के मूलाधार चक्र में शक्ति यानी कुंडलिनी ऊर्जा सोई हुई है, और सहस्रार चक्र यानी मस्तिष्क के शीर्ष पर शिव का स्थान है, जो शुद्ध चेतना का केंद्र है। अच्छा। तो योग और साधना का अंतिम उद्देश्य इसी सोई हुई शक्ति को जगाकर उसे ऊपर की ओर उठाकर सहस्रार में शिव से मिलाना ही है। यही ऊर्जा और चेतना का मिलन है। ये जो ऊर्जा के ऊपर उठने की बात है, क्या महाशिवरात्रि के त्योहार का इससे कोई सीधा संबंध है? इसे अक्सर बस एक व्रत और जागरण की रात समझा जाता है। लेकिन स्रोत इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी बताते हैं। उनके अनुसार महाशिवरात्रि की रात को ग्रहों की स्थिति और पृथ्वी का झुकाव कुछ इस तरह का होता है कि उत्तरी गोलार्ध में मानव शरीर में ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठता है। मतलब अ नेचुरल अपवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। हाँ, ये एक प्राकृतिक आध्यात्मिक लहर की तरह है जो साल में एक बार आती है। अच्छा, तो इसीलिए इस रात को रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर जागने पर इतना जोर दिया जाता है। बिल्कुल, रीढ़ सीधी रखने से इस ऊर्जा के ऊपर उठने में कोई रुकावट नहीं आती और वो आसानी से मस्तिष्क यानी सहस्रार तक पहुंच सकती है। तो ये केवल जागरण नहीं, बल्कि जागृति की रात है। सही कहा, प्रकृति खुद आपको अपनी चेतना के शिखर तक पहुंचने में मदद कर रही है। और मंत्रों के बारे में क्या? क्या ये सिर्फ आस्था या प्रार्थनाएं हैं, या इनके पीछे भी कोई विज्ञान है? ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन स्रोत इन्हें ध्वनि विज्ञान या साइमैटिक्स से जोड़ते हैं। हर ध्वनि की एक फ्रीक्वेंसी और एक कंपन होता है ना? और उसका हमारे शरीर और मन पर एक निश्चित असर होता है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र को मृत संजीवनी विद्या कहा गया है। ये केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि एक खास ध्वनि संरचना है, एक फ्रीक्वेंसी है जो हमारे नर्वस सिस्टम पर हीलिंग का काम करती है। और स्रोत में एक फैक्ट भी दिया गया है कि एक सर्वे में 93% लोगों ने माना कि मंत्र जाप से उन्हें स्पष्ट मनोवैज्ञानिक लाभ महसूस होता है, जैसे तनाव में कमी और फोकस में बढ़ोतरी। बिल्कुल। इसी तरह ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। ये 5 अक्षरों न, म, शी, वा, य से बना है, जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसके जाप से शरीर में इन तत्वों का संतुलन होता है? माना तो यही जाता है। ये ध्वनियां हमारे भीतर के सिस्टम को ब्रह्मांड के सिस्टम के साथ सिंक करने का एक तरीका है। तो हमने ब्रह्मांड के नृत्य से शुरू किया, शरीर की ऊर्जा को समझा, मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरे। इन सब धागों को जोड़कर अंतिम सत्य क्या निकलता है? इन सभी प्रतीकों, विज्ञान और दर्शन के बाद शिव हैं कौन? अंतिम सत्य है अद्वैत का सिद्धांत, शिवोहम। मैं ही शिव हूँ। हाँ, इसके अनुसार शिव कोई बाहरी देवता नहीं है जिन्हें हमें खोजना है या जिनसे कुछ मांगना है। शिव आपके, मेरे, हम सब के भीतर की शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस है। वो अवस्था जहां कोई विचार नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई मैं और तुम का भेद नहीं, सिर्फ होना मात्र है, सिर्फ अस्तित्व है। मतलब शिव से कुछ मांगो मत, शिव बन जाओ। ये पंक्ति अब जाकर समझ में आई। ये कोई बाहरी लक्ष्य नहीं, बल्कि अपनी ही असली पहचान को पाना है। सही समझे। जब अहंकार और भेद का भाव पूरी तरह मिट जाता है, तब भक्त यह नहीं कहता कि मैं शिव की पूजा करता हूँ, बल्कि वो अनुभव करता है शिवोहम। ये एक यात्रा है, बिल्कुल, भय से निर्भयता की ओर, शोर से मौन की ओर, और द्वैत से अद्वैत की ओर। ये किसी और को पाने की नहीं, बल्कि खुद को ही पाने की यात्रा है। बिल्कुल। तो हमने अपनी आज की चर्चा एक फिजिक्स लैब में रखी नटराज की मूर्ति से शुरू की थी, और ब्रह्मांड के नृत्य, जीवन मृत्यु के चक्र, मनोविज्ञान की गहराइयों से होते हुए चेतना के परम सत्य तक पहुंचे। और ये स्पष्ट है कि इन स्रोतों के अनुसार शिव केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं, बल्कि रूपांतरण और चेतना का एक जीवंत सार्वभौमिक सिद्धांत है। एक ऐसा सिद्धांत जो विज्ञान और अध्यात्म को उस बिंदु पर जोड़ता है जहां दोनों के बीच की रेखा मिट जाती है। सही कहा। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हमने चर्चा की कि शिव का प्रलय ब्रह्मांड की एंट्रोपी से जुड़ा है, यानी व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर जाने की प्राकृतिक प्रवृत्ति।
अगर ब्रह्मांड का स्वभाव स्वाभाविक रूप से बिखरने और कियोस की ओर बढ़ने का है, तो फिर चेतना का क्या काम है? क्या चेतना वो शक्ति है जो इस ब्रह्मांडीय बिखराव के बीच लगातार अर्थ, पैटर्न और व्यवस्था बनाने का तांडव करती रहती है?